अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 26। तो लेसन शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट शमेंट जो भी होता है ना सब कर दिया करें, बार बार नहीं ना, अच्छा नहीं लगता बताना। ओके, तो हम लोग चलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ। अब हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोजा में, सॉरी वो बुलीमिया नर्वोजा में, यस हाँ बुलीमिया नर्वोजा में हमने पढ़ा था कि कैसे वो ओ 2 घंटे तक के लिए खाता रहता है, फिर उसको कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर खाने पे, फिर कंपनसेटरी बिहेवियर करता है। लेकिन अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में वो वही सारे काम अंजाम देता है, मतलब खाता रहता है दोबारा दोबारा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता उसको खाने पे अपना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है और वो कोई कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं करता कि उंगलियां मार रहा है, मुंह में वॉमिटिंग करने के लिए, ऐसे कोई काम नहीं करता। बस यही डिफरेंस है, ज़्यादा मेन डिफरेंस अगर आपसे बताएं तो यही डिफरेंस होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में, कि वो कोई उंगलियां मुंह में नहीं मारता, कोई वॉमिटिंग नहीं करता, कोई मेडिसिन नहीं खाता कि उसको जो है वो बार बार वॉशरूम जाने की तल वो कोई ऐसी दवाइयाँ या एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करता, ऐसा कोई काम नहीं करता वो, ठीक है। बिंज एक ये एज एन एमसीक्यू आ सकता है कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड 60 years ago, ठीक है। ये और उनमें पाया जाता था जो ज़्यादा ओवरवेट लोग थे। डायग्नोस करने का तरीका क्या है कि वो मुसलसल 2 घंटे तक के लिए पीरियड में वो खाता रहे और इतना खाए कि नॉर्मल लोग वो नहीं खाते इतने 2 घंटे के पीरियड में, और उपकर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता वो, ठीक है। रिकरेंट एपिसोड्स हों बिंज ईटिंग के, सबसे पहले तो ये, और उसमें ये दो आती हैं, ठीक है। पहले 2 घंटे के लिए खाए और इतना खाए कि नॉर्मल लोग ना खाएं, फिर उसको कोई कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। और इसमें 3 से ज़्यादा जो है ना एपिसोड्स होती हैं, क्या होती हैं वो, ईटिंग मच मोर रैपिडली, बहुत तेज़ी तेज़ी से, जैसे कोई कहता है ना, कोई जब कोई गुस्से में होता है ना तो वो ऐसे जल्दी जल्दी खाना खाता है जल्दी, लेकिन इसमें भी यही होता है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना खाता है, जैसे नॉर्मल इंसान नहीं खाते। वो देखने से पता चल जाता है, दूसरा बंदा बैठा होता है कि ये बहुत ज़्यादा ना नॉर्मल तरीके से खाना खा रहा होता है, और इतना खाना खाता है कि हम कंफर्टेबली वो फुल फील करने लग जाता है और इतना ज़्यादा खाना खाता है, हालांकि वो भूखा नहीं होता फिर भी खाना खाता है। और ज़्यादातर क्योंकि उसको फिर एम्बेरसमेंट होती है मैं कैसे खा रहा हूँ, तो वो अकेले में बैठ के खाना खाता है, और उसको अपने ऊपर से ना अपने देख के पता चलता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं सही नहीं खा रहा, मैं अपने उसमें गिल्टी फील करता है अपने ऊपर, लेकिन ये जाहिर बात है वो फिर कुछ कर नहीं पाता। मार्क डिस्ट्रेस रिगार्डिंग, और डिस्ट्रेस होता है उसको अपने तरीके खाने पे, बिंज ईटिंग पे, 2 घंटे तक मैं कैसे परसिस्टेंट खा रहा हूँ। और ये इसमें एटलीस्ट अगर आपने इसको डायग्नोस करना है तो कम से कम वो 1 हफ्ते में, 3 महीने में जो है ना, हर हफ्ते में 3 महीने में अगर देखें, 3 महीने हमने नोट करने हैं, और 3 महीने के हर हफ्ते में देखना है कि एक दफ़ा उसको ज़रूर ये बिंज ईटिंग ज़रूर वो करे। और इसमें जो है ना इन कॉम्पनसेटरी बिहेवियर नहीं होता, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम लोग स्पेसिफाई जब डायग्नोस करने लगे तो ये देखें कि पार्शियल रिमिशन में कि उसके अंदर आधी चीज़ें पाई जा रही हैं नहीं पाई जा रही, फुल रिमिशन में कि फुल जो क्राइटेरिया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पढ़ लेते हैं। पार्शियल रिमिशन आफ्टर फुल क्राइटेरिया फॉर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाज प्रीवियसली मेट, सारे जो क्राइटेरिया है वो पूरे हो रहे हैं। बिंज ईटिंग अकर्स एट एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 1 एपिसोड पर वीक, देखिए लेस देन 1 एपिसोड होता है पर वीक पे, तो वो एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको पार्शियल रिमिशन कहते हैं। फिर जब फुल रिमिशन क्या होता है, कि सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाते हैं लेकिन कोई भी क्राइटेरिया एक सस्टेन्ड पीरियड में नहीं पाया जाता। स्पेसिफाई करंट स्पेरिटी के कौन सी किस लेवल पे है उसका बिंज ईटिंग करने का तरीका, माइल्ड पे है कि हर हफ्ते में वो उसको कितने एपिसोड्स होने चाहिए, 1 से 3 होने चाहिए, ठीक है, 3 महीनों के लिए। मॉडरेट हम लोग देखेंगे 4 से 7 एपिसोड्स होंगे एक हफ्ते में। फिर स्वेयर में देखेंगे 8 से 13 एपिसोड्स होंगे एक हफ्ते के अंदर। एक्सट्रीम में 14 एपिसोड या 14 से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। अदर स्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, OSFED भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरा क्राइटेरिया किसी भी और डिसऑर्डर का पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो क्लिनिशियन होता है उसको वो डिसऑर्डर्स तो लगते हैं फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स के, लेकिन सारे किसी भी जो हमने ऊपर पढ़े हैं टाइप्स, किसी भी उसमें ना वो फुल किसी भी की भी कैटेगरी के फुल क्राइटेरिया पे नहीं होता, लेकिन वो होता वही है। कोई लेकिन वो क्लिनिशियन जो है ना वो कर नहीं पाता कि किस कैटेगरी में लाया हो रहा है, क्योंकि किसी का भी वो फुल क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा होता।
इसमें क्या कह रहा है, ए टिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसको में क्या होता है, अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में कि वेट लॉस एक्सपेक्ट द डिस्पाइट सिग्निफिकेंट वेट लॉस, सारे क्राइटेरिया होते हैं लेकिन वेट लॉस नहीं होता इसमें, क्योंकि ये जो है, ये देखें ना, हम ये देखें कह रहे हैं कि कोई जो है ना सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं हो रहे होते किसी पे, तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग फिर एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा में देखते हैं कि सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। बुलीमिया नर्वोसा में क्या होता है, सारे क्राइटेरिया होते हैं लेकिन बिंज ईटिंग नहीं होती और ना ही कंपनसेटरी बिहेवियर होता है। आगे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में होता है और सारे क्राइटेरिया होते हैं बिंज ईटिंग के, लेकिन बिंज एक्सेप्ट द बिंज ईटिंग अकर्स ऑन एवरेज, लेकिन बिंज ईटिंग एक हफ्ते से कम के पीरियड में पाई जाती है, वंस अ वीक नहीं पाई जाती। जैसे पर्जिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें दैट इन्वॉल्व्स पर्जिंग बिहेवियर टू इंड्यूस वेट लॉस और मैनिपुलेट बॉडी शेप, लेग्जेटिव वगैरह ये सब। नाइट ईटिंग सिंड्रोम क्या है, ये मैंने किया था, हाँ, रात को खाते हैं उठ के, वेक अप टू ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, यू मे हैव नाइट ईटिंग सिंड्रोम इफ़ यू ऑल्सो हैव अ लीस्ट थ्री ऑफ दीज। क्या होते हैं कि आपको सुबह के वक्त भूख नहीं लगती, आपको एक बड़ी अर्ज होती है कि डिनर के सोने से पहले और डिनर के बाद भी कुछ खाऊं मैं, नींद नहीं आती, 4 से 5 4 और 5 नाइट्स, चार चार पाँच जो है हफ्ते के 4-5 दिन में नींद ही नहीं आती। और ये बिलीव होता है कि बड़ा ज़रूरी है खाना खाना नींद के लिए, अगर मुझे नींद तब तक नहीं आएगी जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, और एक डिप्रेस मूड होता है सुबह के टाइम। इधर से पढ़ लेते हैं, ये मैंने थोड़ा सा लिखा था। इसमें बेसिकली यही होता है, ये नाइट ईटिंग सिंड्रोम में ये कंडीशन होती है जब इंसान जो होता है ना वो ओवर ईट कर लेता है रात के वक्त, और उसको स्लीपिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, सो नहीं पाता। आगे आ रहा है अनस्पेसिफाइड फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, कुछ वो होते हैं जो कि स्पेसिफाई नहीं होते, क्योंकि किसी भी जो कि क्लिनिकली जो कि इंसान की ज़िंदगी में ना डिस्ट्रेस तो पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी क्राइटेरिया किसी भी डिसऑर्डर का उसके ऊपर नहीं आ रहा होता। और इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिशियन होता है, the unspecified feeding and eating disorder category is used in situations in which clinicians chooses not to specify the reason। तो क्लिनिशियन जो है ना रीज़न बताना वो नहीं करता, कि क्योंकि सारे जो है ना किसी का भी क्राइटेरिया नहीं वो हो रहा होता। एटियोलॉजी फैक्टर्स ऑफ पी का, अब जो हमने पढ़ा था कि वो बच्चे चौक वगैरह, गनबला, हेयर डस्ट वगैरह खाते हैं, वो क्यों खाते हैं, उनको पूरी केयर नहीं मिल रही होती, निगलेक्ट हो रहे होते हैं, अफेक्शन नहीं मिल रही होती माँ बाप से, माँ बाप उनको देख नहीं रहे होते हैं, सुपरवाइज नहीं कर रहे होते, इसलिए जो और उनके अंदर डेवलपमेंट डिलेज जो उनके एज के मुताबिक डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं होती। फिर रूमिनेशन डिसऑर्डर, जो हमने कहा था कि गाय भैंसों की तरह वो पहले खा रहे होते हैं ऐसे, पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं फिर अपने दोबारा रीच्यू कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, साइको सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट होता है, निगलेक्ट होते हैं, और स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं होते, उनको निगलेक्ट किया जाता है। फिर अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, और इतने चूज़ी हो जाते हैं कि उनको क्या नाम है वो मैल न्यूट्रिशन का भी शिकार हो जाते हैं, और वो ऊपर से दवाइयाँ खाते हैं, मल्टी वाइटामिन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट चाइल्डहुड डिसऑर्डर होते हैं उनको बचपन में, कैसे एनजाइटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ADHD, OCD वगैरह, तो जी, और बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं कुछ, और फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रीजंस भी होती कोई होती हैं, इसकी वजह से वो ये अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर आता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, कि एनजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, ये ऑब्सेशनल ट्रेट्स होती हैं उन बच्चों के अंदर, कि सोसाइटी के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कि हमें तो फिट थिन स्मार्ट बड़ी अच्छी, जैसे मॉडल टाइप, वो इसमें हमने पढ़ा था ना मॉडल्स वगैरह को ज़्यादा ही होते हैं, तो ये वो सोसाइटी का बड़ा वो एक रोल होता है, क्योंकि सोसाइटी को बड़ी पतली लड़की, उनको बॉडी शेप वगैरह ज़्यादा वो मैटर करती है।
सर्टन कल्चर्स वेयर थिननेस इज़ वैल्यूज़, थिननेस उनकी वैल्यू होती है, सोशल कल्चर आइडियाज़ उनके कुछ ऐसे होते हैं। और एनोरेक्सिया नर्वोज़ा और बुलीमिया नर्वोज़ा रन इन फैमिलीज़, फैमिलीज़ के अंदर पाई जाती है। ये एक एज एन MCQ आगे आ सकता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ यंग वुमेन विद एनोरेक्सिया नर्वोज़ा आर मोर देन 10 टाइम्स मोर लाइकली, 10 दफ़ा ज़्यादा उनके अंदर होता है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोज़ा डेवलप कर सकें औरतें। और बुलीमिया का वो 4 टाइम्स होता है, वो आगे कार पढ़ेंगे हम लोग। ट्विन में भी देखा गया जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी होता है। फिर बुलीमिया नर्वोजा में क्या होता है कि देयर आर सम कॉजेज ऑफ बुलीमिया एनोरेक्सिया नर्वोजा। क्या क्या कॉजेज हैं? वेट कंसर्न होते हैं, लो सेल्फ स्टीम होती है, डिप्रेशन होती है उनके अंदर, फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है जिसको वो फिर बुलीमिया और ये इनकी तरफ ले जाता है। बचपन में बहुत ज़्यादा ओवर एंशियस डिसऑर्डर भी होता है उनके अंदर थे। और उनके अंदर एक आइडियल होता है कि मैं थिन बॉडी हो, मेरी ऐसी हो वैसी हो। और उनका बड़ा कोई बचपन में बड़ा ख़राब बचपन गुजरा होता है। बच्चों को अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई उनको सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ हुआ होता है अंदर। फिर बचपन में वो मोटे होते हैं, फिर उनकी जो है ना जवान ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, फैमिली ट्रांसमिशन भी होती है उनके अंदर। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जेनेटिकली भी आ जाता है ये। फिर इसमें क्या है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ वुमेन विद बुलिमिया नर्वोजा आर अबाउट 4 टाइम्स इसमें ज़्यादा इनके अंदर होती है कैपेसिटी कि इनको हो। अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, वो क्या है कि ये फैमिलीज में रन होती है और ये जेनेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है, जेनेटिकली आती है ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।